नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना था? इसका है राइट क्वेश्चन डे NRLM। ये श्रम से रिलेटेड है भाई कोई। नेक्स्ट है प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ये फर्स्ट राइट है, इसका सेकंड रॉन्ग है। इसका आंसर है ए। कथन एक सही है, दो गलत है। ये लैटिट्यूड दिया हुआ भाई, ये लॉन्गिट्यूड होता है प्राइम मेरिडियन, लैटिट्यूड नहीं है लॉन्गिट्यूड है, ये मेरा रॉन्ग है। नेक्स्ट 71। एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है और अंत में फिर 50% की वृद्धि की जाती है। संख्या को में इसके मूल मान से शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है? इसका राइट आंसर है 26A। 71 का है ए। नेक्स्ट है एक धनराशि है जो साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर 1200 प्राप्त होते हैं। यदि उसी धनराशि को चक्रवर्ती ब्याज पे दे देते हैं हम 2 वर्षों के लिए तो उसका प्राप्त होते हैं 840 रुपये। तो मूल धनराशि पता करनी थी और ब्याज की दर बतानी थी, तो इसका फर्स्ट है राइट आंसर है 4010। 73। एक अर्धगोले और शंकु के आयतन के बराबर है। शंकु की ऊंचाई h है और दोनों की त्रिज्या r है। r के पदों में h ज्ञात करना है, h बताना है भाई। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r की और क्यूब, एंड ये होता है 1/3 पाई r की 2h। ये कैंसिल हो गया, आंसर है 2r। ठीक है, 73 का आ गया 2r। नेक्स्ट है यदि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है तो उसे 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? इसका राइट आंसर है 23 सेकंड। ईजी था भाई ये भी। दो वस्तुएं हैं जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120 है और एक को 25% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को 25% हानि पर बेचा जाता है। तो दुकानदार को होने वाला लाभ या हानि बताना था, तो उसको 16 रुपये की हानि हुई थी भाई। ए 75 का ए आंसर है, रुपये 16 की हानि। नेक्स्ट है 76। ये एक पैराग्राफ टाइप दिया हुआ था और इसमें से क्वेश्चन पूछा था कि उस आदमी के मन में क्या चल रहा है। डिस्पाइट द थंडरस्टॉर्म द ओल्ड मैन रिमेन्ड सीटेड ऑन द पोर्च एंड स्टेरिंग इनटू द डिस्टेंस। रेन लैश्ड द ग्राउंड अराउंड हिम बट ही डिड नॉट फ्लिंच। हिज आई क्लाउडी विद एज फिक्स्ड ऑन समथिंग फॉर बियॉन्ड द होरिजन। इसी बात से कि बियॉन्ड द, वो मतलब इस चीज़ से बाहर सोच रहा था। वट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द मैन के बारे में क्या बताया गया? तो ही वॉज डीप इन थॉट। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल का मतलब होता है गिव अप करना, और मैंने किया क्लीन अप। अब मेरा हो जाएगा क्लीन। ठीक है, क्लीन नहीं था भाई, टू गिव अप। सी आंसर आ गया 77 का। 78। इन विच सीक्वेंस शुड द फॉलोइंग सेंटेंस बी अरेंज टू फॉर्म ए कोहेसिव पैसेज। इसका आएगा भाई 4। डी इज़ द राइट आंसर। 78 का है डी, अपना चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक्स बाय द टाइम वी अराइव्ड। जैसे ही हम पहुँचे भाई शो स्टार्ट हो चुका था, तो हैड स्टार्टेड आएगा। मुझे पता था फिर भी मैंने स्मार्ट बन के पता नहीं क्यों बी लगाया। मुझे रूल पता है V2 आता है वहाँ पे हैड, और V3 आती है। नहीं, स्मार्ट बनना था। तो इसका राइट आंसर है डी है भाई। 79 का डी राइट आंसर है, मेरा ये रॉन्ग है। नेक्स्ट रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। पैसिव वॉइस बनानी थी भाई। समवन इज वाचिंग अस, वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन। वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन, वी वर आएगा इसका। वी वर बीइंग वॉच्ड बाय समवन। 80। इसमें डाउट लगाती हूँ भाई, मुझे तो लग रहा है मेरा ये रॉन्ग है। इसका बी आंसर है, वी वर बीइंग वॉच्ड बाय समवन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली स्पेल्ड इनएविटेबल। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज। पोलीग्लोट, जो बहुत सारी लैंग्वेज बोले। बाईलैंग्वेज होता है 2, मतलब हमारा पेपर बाईलैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज दी हुई हैं, तो पोलीग्लोट आएगा इसका। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच में बदलना। सी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज फाइन, सी सेड आर यू फाइन। इसका ना दोनों आंसर दिए, ए बी और डी बी भाई, तो ये डाउट में है। इसका ए बी और डी बी दोनों मान्य हैं, तो ये गूगल भी दोनों ही बता रहा है भाई, तो मे बी दोनों ही ठीक है इसके। बाकी मेरा ये है, देखते हैं इसको डाइट में रखते हैं। वट इज़ द एंटोनिम बताना था भाई एम्बिगुअस का। इसका है डिफाइंड, डेफिनेट। सी 84 का सी है। नेक्स्ट है
45 विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। एरर किस में था? ये मेरा राइट है। इफ़ आई वाज यू आई वुड नॉट इग्नोर द वार्निंग एट एनी कॉस्ट। इफ़ आई वाज यू, इसका ए है, सॉरी एक सेकेंड, इसका ए है भाई राइट आंसर। नेक्स्ट हिंदी। हिंदी में मेरे सारे राइट हैं भाई। 15 क्वेश्चन थे, 15 के 15 बिल्कुल ठीक है। 15 आए हैं, 16 हैं, 86 से 100 तक। 15 15 क्वेश्चन ठीक थे भाई मेरे। आप अपने आंसर मिला जाओ। युद्ध में मारे जाना का उपयुक्त मुहावरा है खेत रहना। नेक्स्ट है संबंध बोधक शब्द बताना था, तो भांति संबंध बोधक शब्द है। निम्नलिखित शब्द युग्म में से अर्थ सही अर्थ वाला युग्म जौन सा नहीं है वो बताना था भाई, तो इसका आंसर है पवन हवा, पावन अपवित्र, पावन पवित्र होता है, तो ये राइट आंसर है इसका। अव्ययी भाव समास बताना था, अनुकूल में अव्ययी भाव समास है। डांडी कैसा शब्द है? ये देश शब्द है। शंकर का है संधि विच्छेद, सम प्लस में कर शंकर हो जाएगा। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं जिसमें चेंज ना हो? तो ये समुच्चय बोधक होते हैं। ऊँट किस करवट बैठता है भाई? परिणाम में अनिश्चितता होना। जैसे हम आप अपने रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, आपको नहीं पता कि आपका क्या रिजल्ट रहेगा, तो ये ऊँट किस करवट बैठता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से बहुवचन का चयन करना। गुरुजन बहुवचन हो गए भाई। अशुद्ध वाक्य था शीतल गन्ने का रस पीजिए। गन्ना शीतल नहीं था भाई, रस शीतल था। तो 96 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है? इसका राइट आंसर है सी, प्रेरणार्थक वाक्य। निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का समूह बताना था भाई, पुहु, प्राशी, मुख, पृष्ठ, इसका सी आंसर है 97 का। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि बतानी थी भाई, दूसरा और चौथा महाप्राण ध्वनि होती है, तो ख और घ ये महाप्राण ध्वनि है, बाकी सारे फर्स्ट सेकंड दिए हुए हैं। शब्दों में से कौन सा निपात नहीं है? निपात नहीं है, तो और निपात नहीं है। मोर मुकुट की चंद्रकानी त्यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर को अंकश किए शेखर सतचंद, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार है भाई। 100 के 100 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। आप अपना रिजल्ट 2-3 क्वेश्चन डाउट में हैं, वो हम आंसर के आने के बाद देखेंगे, बाकी आप अपना स्कोर मैच कर सकते हो।